यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने बताया था ना कि मार्केट जाना है मुझे, तो काम वाम करके इतना ज़्यादा थक गई थी। अब जाके मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। तो बस जल्दी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे साथ मार्केट करने कौन जा रहा था। वैसे मैं अकेली ही जाने वाली थी, मैं, मेरे हस्बैंड और, लेकिन जब बच्चे होते ना तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं मम्मी पापा को अकेले। तो पहले तो जिद थी ताशु की कि मुझे जाना है, मतलब बड़ी है ताशु, बट सबसे ज़्यादा ज़िद्दी, मतलब कहीं भी जाऊँ तो सबसे ज़्यादा ज़िद ये करती है। श्रेय तो मतलब अपनी दादी के पास भी आराम से रह जाता है और कोई मतलब उसको ये भी नहीं कि मम्मा कहाँ चली गई, पापा कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं। बट ताशु का क्या है कि जैसे मैं घर से बाहर निकलने का नाम लेती हूँ बस इसका रोना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे मम्मा के साथ जाना है। फिर क्या होता है, बच्चे पे परेशान होते हैं। तो शायद मैं एक बार डांट भी दूँ, लेकिन हाँ उनके पापा का क्या है, लिए चलो। और उनकी तो वैसे भी अपनी बिटिया रानी ज़्यादा प्यारी है, तो वो बिल्कुल भी जिद करें तो वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, मतलब मार्केट के अंदर पहुँच गई हूँ। और मुझे मार्केट में बस रक्षाबंधन के लिए मिठाइयाँ और राखियाँ ज़रूरत थी और थोड़ी सी दवाई भी लेनी थी। थोड़ा सा और घर का मतलब काम था, तो उस वजह से मैं एकदम शाम को आई थी। वैसे मैं इतनी थकने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, बट हाँ अगले दिन ही रक्षाबंधन था तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती फिर, लेकिन जाना पड़ता ही पड़ता। तो बच्चों को लेके आई थी, बच्चों की जिद पूरी कराने के लिए यहाँ पे शॉप पे कि राखी पसंद कर लो। और श्रेय तो इतना छोटा है, अभी पसंद मतलब जानता ही नहीं क्या है, मतलब सारी राखियाँ उसको पसंद है, कुछ भी नहीं ये सारी दिखा रहे तो बोला था सारी ले लो मम्मा, सारी ले लो। बट हाँ ताजू को नहीं पसंद आ रही, तो 2-3 मतलब शॉप हम लोगों ने देखी, क्योंकि लास्ट सीज़न था एक दिन पहले। तो राखियाँ भी मतलब हर शॉप पे क्या था कि अच्छी नहीं रह गई थी। तो 2 से 3 शॉप देखी थी और उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उसके बाद कुछ भी सूट नहीं, कुछ भी नहीं, बस जैसे तैसे करके सारी शॉपिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई थी। फिर आके बैठ गए थे गाड़ी पे, कुछ खाना पीना था बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जिद हो रही थी आइसक्रीम खानी। तो इनके पापा आइस लाने के लिए मतलब हम लोग को बैठा के गए हुए हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने। तो बस ऐसे करके हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अब हम बस अपने घर को निकलेंगे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी। बस यही मन हो रहा है जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाए, बस आराम मिल जाए बॉडी को। फैमिली तो अभी हम आ चुके हैं घर पे, और देखो मेरे चेहरे की हालत देखो, एकदम से डाउन डाउन सा लग रहा है ना चेहरा पूरा, क्योंकि यहाँ से इतना काम करते थक गए थे, ऊपर से 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। आए हैं मार्केट करके तो बहुत ज़्यादा सामान वगैरह सब हो गया। ये कपड़े धुले थे, इनकी कंडीशन देखो, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और मिठाइयाँ वगैरह कल रक्षाबंधन के लिए बहुत कुछ टाइम लग गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है आज मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि गाड़ी निकालना ही पॉसिबल नहीं हो रहा था। ये बार बार कह रहे थे बाइक लेके आते तो शायद थोड़ा कम टाइम में हम लोग मतलब सारा सामान वगैरह खरीद लेते। तो बस ऐसे जैसे हो पाया, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मिलती हूँ कल सीधे रक्षाबंधन वाले दिन, किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है सारा कुछ दिखाऊंगी, किस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है हमारे यहाँ पे वो भी दिखाऊंगी। सो हे माय फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मॉर्निंग हो चुकी है और रात को लेट नाइट के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, मतलब खाली मेहंदी का शगुन कर लिया था, क्योंकि तीजों पे भी मेहंदी नहीं लगाई थी। तो सोचा रक्षाबंधन पे लगा लूँगी, तो बस इतनी ही मेहंदी लगाई। दूसरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि सोचा है कि आज शाम को लगा लूँगी। देखो एक हाथ से लगाई तो ये। अभी मॉर्निंग में चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा के पूजा करूँगी, फिर राखी की प्रिपरेशन करूँगी, राखी की बांधूँगी। तो बस अभी बच्चे सब लोग सो ही रहे हैं, तो मिलती हूँ चाय पीने के बाद। तो अभी आ गई रूम में चाय पीने, और अभी हमारे बच्चे एकदम आराम से सो रहे हैं। बच्चे क्या मतलब मम्मी संजना सभी लोग सो रहे हैं,
और देखो ये आज राखी है तो इनको एक बार बता दूं कि आज उठो तासू तो फटाक से उठ जाएगी। जब स्कूल होता है तब नहीं उठती, तो बहुत ज़्यादा नाटक करती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी सिलाई मशीन लेके, क्योंकि जो ड्रेस स्टिच की थी उसमें थोड़ी सी लूज़ पन आ रही था, मतलब थोड़ी सी तासू की ड्रेस लूज़ हो रही थी, जो रक्षाबंधन के लिए स्पेशली बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा पहनने में टाइट नहीं हो रही थी। तो जब तक फिटिंग नहीं आती अच्छी तरीके से तब तक ड्रेस हम पे मतलब अच्छी नहीं लगती। तो बस इतने दिन से टाल रही थी कि हाँ आज नहीं, कल नहीं तो परसों कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी सिलाई मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें सिलाई अच्छी से नहीं आ रही है, तो इसलिए मतलब थोड़ा एक दिन बढ़ा रही थी। बट हाँ आज के दिन में मॉर्निंग में लेके बैठ गई, क्योंकि तासू गई है नहाने के लिए, तो उससे पहले मैं लेके बैठ गई अपनी मशीन, क्योंकि फ़िटिंग करनी है मुझे ड्रेस की। अब मैं ये भी बता दूँ, मैंने आज रक्षाबंधन के लिए स्पेशली ट्यूनिंग ड्रेस बनाई है, मतलब मैं संजना और तासू के लिए ट्यूनिंग ड्रेस। तो वो भी आप सभी लोग देखिए आगे व्लॉग में किस तरीके से मैंने ड्रेस आज की पूरी मतलब पहनने में लगेगी, वो ज़रूर आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद नहा के मैं भी आ चुकी हूँ मंदिर में। और मंदिर में सबसे पहले जब भी कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी, जब हम अपने लिए ड्रेस न्यू खरीदते हैं तो सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए भी ड्रेस लेके आते हैं। तो यहाँ पर अपने कान्हा जी के लिए भी एक ड्रेस ली थी हमने, तो वो आज हम रक्षाबंधन के दिन इनको पहना रहे नहला के। तो यहाँ की पूजा वगैरह कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले भगवान को राखी बांधेंगे, मतलब भगवान को राखी सबसे फर्स्ट बांधनी ही चाहिए, हर घर में ये मतलब कंपलसरी होता ही है। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को और महादेव को, मतलब सारे भगवान को राखी बांध के फिर मीठा वगैरह खिला के फिर बच्चों का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग से श्रेयस रो रहा है, क्योंकि उसने जो पसंद की है राखी, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि फटाक से बस मेरे राखी दे दो, मुझे बांध दो। अगर मैंने उसके हाथ में दे दी तो वो बस ऐसे तोड़ देगा, क्योंकि बहुत शैतान है ना, तो मैं उसको दे नहीं रही थी, इसीलिए सुबह से बस रो रहा है कि मम्मा जल्दी से मेरे राखी बांधो, दीदी से बोलो, क्योंकि गिफ्ट लेके आई थी दीदी उसके लिए, तो वो भी उसको बस जल्दबाजी में, मतलब उसको सब चाहिए था, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। फटाफट हम लोग बस नहा के सोचा था कि पहले इसका कर देते हैं, टीका करवा देते हैं। तो मेरे बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं और ये रहा इनका लुक। बैग में जा बेटा, क्या है बाबू? लाखी है। तो ये है इनकी ड्रेस, स्टिच की है, मतलब अच्छी लग रही है ना ड्रेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टीका कराने के लिए हम सभी लोग आ चुके हैं। तो अभी संजना ने नहाया भी नहीं, क्योंकि श्रेय बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो हमने कहा संजना थोड़ी देर रुक जाओ, फिर नहा लेना जाके, क्योंकि पहले श्रेय का टीका करवा देते हैं। तो श्रेय तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में सारा सामान, मतलब चौकी वगैरह जो टीका वाली थी, वो सारी उठा के अपने आप से बच्चे लेके आ रहे थे। यहाँ पे सारी तैयारियाँ अपने आप ही कर ली थी। तो यहाँ पे तासू कर रही है श्रेय का टीका। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है रक्षाबंधन। वो आप सभी लोग एंजॉय कीजिए। डोले मान देते कौन है ये देखो, से कौन है? लग रहा है श्री बाबू ये नो रहा है। तो सही तो मम्मा बांध देगी बाद। अब मीठा खिलाओ, ऊपर कटोरी उठा लो, कटोरी से खिला दो। इसलिए तुम्हें खिलाएगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ के खिला। हाँ जलाबो जलाबो, पीछे से लाइट खोल दो। खाओ चले आप, क्या अच्छा लगा? हमने पहले दीदी टीका कर। दीदी के लिए क्या गिफ्ट लेके आया है? गिफ्ट में तो पैर छू यही है। हाँ पैर छू दीदी के। अरे वाह, अब दीदी भी लाई है के लिए गिफ्ट, हाथ रखेगी ऊपर भैया के आशीर्वाद दो। ये देखो सब देखो, इधर देखो दोनों देखो, श्रेय देखो श्रेय देखो। अब भैया श्रेय की तो राखी भैया लाइट जलती है इसमें, तो बहुत अच्छी चीज सुंदर वाली राखी है।
और ये मिठाई भी खानी स्टार्ट कर दी भैया श्रेया और तासु ने। भैया को भी खिलाओ, श्रेया को भी। और ये रहे इनके गिफ्ट, और गिफ्ट में इनके तो टॉयज़ हैं क्योंकि मैं ही लेके आई थी, और ये हैं कैडबरी का सेलिब्रेशन। ये दीदी का है, इसको ओपन कर दें। मीठा खाओगे? खा लिया। खोलो। क्या है टॉयज, देखें क्या है गिफ्ट में, देखें। ओह पजल्स हैं, हाउस बनाने वाले हैं, पजल है पजल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे बच्चों का मतलब रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो चुका है। उसके आगे संजना सेलिब्रेट करेगी, हम करेंगे अपने भाई का टिका। बहुत सारा कुछ आपको आगे वाले ब्लॉग में पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं आगे ऐड कर देती सारा कुछ। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप सभी लोग अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे ब्लॉग को, अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को अभी से ही लाइक कर दो। और पहली बार अगर हमारे ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाला जो ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट वाला, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी उसमें। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।